तो मैं ही कर रहा हूँ सफाई फ्री में, 1 रुपये नहीं लेता हूँ किसी से। फ्री में कर रहे? तो हमको कौन, हमारा दुकान है तो आगे में तो गंदगी रखा था, यहाँ पर कौन कहाँ का है? सामने इस वजह से कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, आप बुरा मत मानो, ये छोटे छोटे बच्चे सरकार कहती है कि बीमारियों से बचो, बीमारियों से बचो। तुम्हारे कॉलोनी में तो यहाँ बीमारी फैली हुई है, तभी तो अब मैं करता आप हूँ। क्या इसकी कंप्लेंट नहीं डालते हैं कि भाई ये बच्चों को तो बीमारी लग जाएगी? ये देखो ये हालत है बच्चों की। घर वाली रोज मारती है हमको, सफाई क्यों करते हो? स्टाफ नहीं है। घर वाली भी मारती है, सब बेटा भी, सफाई क्यों करते हो? फिर भी मैं करता हूँ, मैं दुकान से वो बीमार पड़ेंगे। फिर भी करते हैं, वहाँ घर जाए गंदगी रहेगा तो। आगे सर आप ये बताइए, आपकी ये कॉलोनी में इस तरह टॉयलेट के हालात हैं, आपको नहीं लग रहा है कि जो मासूम बच्चे की बीमारी फैल सकती है? भाई हम तो कंप्लेंट करके तो दुखी हो चुके हैं, उनका एक ही जवाब है, हमारा स्टाफ ही नहीं है, एमसीडी वाले कोई स्टाफ है, बता हमारा स्टाफ भी कहाँ सफाई कराएं, बंदे ही नहीं काम करने वाले। अब तो कहाँ जाएंगे? सर नमस्कार, आप तो यहीं से हैं सर? बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम जानना चाहता हूँ। राकेश नाम है। राकेश साहब, आपको क्या लगा जो सरकार बैठे बैठे कहती है कि भाई एमसीडी, पहले तो कहा मेरे पास एमसीडी नहीं, रोना रोया, खूब सर पीटा, रोना रोया मेरे पास एमसीडी नहीं, मैं काम कैसे करूं? आप ये बोलो, वो कह रहे हैं एमसीडी भी उनको दे दिया, ये क्यों हालात है? आप तो यहाँ के नागरिक, किसकी कमी है? एमसीडी की वो आप सही कह रहे हो कि ये हालात, वो कहता था केजरीवाल की हमारे पास एमसीडी नहीं, बिल्कुल कहा था, वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला कि एमसीडी नहीं। जब एमसीडी हाथ मारी तो भी यही वही चीज है जो पहले था, लेकिन केजरीवाल ये फर्जीवाल है। अच्छा, ये फर्जीवाल केजरीवाल आप मान गए? और ये अभी आपने पूछा नहीं, पर मैं तो अपनी तरफ से बता रहा हूँ, 2100 रुपए की ये जो कर रहे हैं ये केजरीवाल साहब, इसका मतलब पता है क्या है? ये समझो मीठा जहर है। यहाँ से स्टार्ट हो गया इस देश का पतन, क्योंकि किसी को पैसे बर्बादी। ये लोग तो कहते 2100 रुपए, 2100 रुपए नहीं है, एक छोटी सी पुड़िया है जो बीटा, लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। अगर आपको किसी को फॉर एग्जांपल किसी को पैसे दे जाए, पुलिस वाले किसी को दे जाए, तो उसका सारी चीज उसकी बंदे भाई हमने तो पैसे दिए हैं हमारे काम पर, है ना? तो उसी तरह ये 2100 रुपए उसी तरह देखो ये नेचुरल है, जिस गांव का प्रधान पैसे बांट के जीतता है उस गांव की जनता विकास नहीं मांग सकती, उनका मुंह पहले मुंह बंद कर दिया। 2100 रुपए ले और कुछ नहीं बोलेगी। दूसरी बात, 2100 रुपए का मतलब क्या है कि आप किसी लेडीज को 2100 दे रहे हो, ठीक है ना? अब घर में पहले लड़ाई होती थी, अब 2100 रुपए दे गई ना, 2100 रुपए दे के लेडीज में और मियाँ बीवी में और ज्यादा लड़ाई होगी और अपराध होंगे, है ना? और जो पीने वाले हैं, और जो यहाँ पे ये भी हो गया कि ये दारू का नशा बहुत सारा, यहाँ पे नशा पत्ती पूरे दिल्ली के अंदर है, बहुत तगड़ी वाली। और अब पूछो क्या बताऊं, कुछ को बताऊं? तो सर आप क्या चाहते हो, आपकी क्या उम्मीद है कट्टर ईमानदार सरकार पे? आपने इतने आरोप लगाए, आप क्या चाहते हैं? दिल्ली में बदलाव चाहते हैं क्या? बदलाव, मैं बदलाव चाहता हूँ। सरकार कोई भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, या केजरीवाल तो है ही है फिलहाल, लेकिन ये बदलाव तो होना चाहिए। अच्छा, ये आप 2100 रुपए की बात, दोबारा बात दूसरी आई है, 2100 में अगर मान लो जीत भी गए तो मैं जीतना नहीं मानूंगा। आपने जीता नहीं है, ये वोट आपने लिए नहीं है, मांगे नहीं है, 2100 रुपए दिए और वोट दो, यानी खरीदे आपने। इसको बोलते खुलेआम चोरी, कि हम आपको पैसे देंगे, आप वोट दो, आप पैसे लो हमको वोट दो, किसी पैसे तो मांगे नहीं है। तो इसको मतलब वोट खरीदना है। और फिर कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, तो कांग्रेस वाले और ये दोनों मिली भगत है, कांग्रेस वाले और ये आप वाले दोनों हैं। ये जो रिश्ते बोलेंगे क्या बोलेंगे, बहुत एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, बहुत तगड़े लगा रहे हैं। वो शांत बैठेगी कांग्रेस, तो उनमें दोनों फाइट होगी, तो वोट तो एक तरह जाएगा। अगर वो तीनों लड़ेंगे, ये कांग्रेस बीजेपी प्लस ये वाले, तो आप तीनों अलग ही लड़ रहे हैं सर। तो बोले, लेकिन प्रचार किस ज्यादा किसका है? बीजेपी आप, उसका कौन से बहुत कम है, उससे हो ही नहीं पा रहा, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। और पूछो क्या पूछो? तो सर हम आपका यही पूछना चाहते हैं कि जो आपने 10 साल आम आदमी पार्टी को दिए, जो एक कट्टर ईमानदार सरकार को दिए, इससे आपका बिल्कुल मन उखड़ चुका है। और आप चाहते हैं कि जो 2100 रुपए की स्कीम है वो स्कीम नहीं है, बल्कि वो वोट खरीदे जा रहे हैं। मैं नहीं यार। और देखो चाचा, आपको क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होना चाहिए या सरकार केजरीवाल उन्होंने बोला था वो सही है, बाकी का कहते हैं
तो ये सरकार बदलने पे काम होगा, ऐसे तो काम होगा नहीं। यहाँ तो वही सरकार आ रही है। अच्छा, क्योंकि ये जब से सरकार आ रही है, जब से कोई काम दाम तो होता नहीं है। अब इस बीच पे झाड़ू लगाने वाले हमारे जे केजरीवाल जी हैं, अब ये झाड़ू लगाते हैं और जो सरकारी आदमी आते हैं वो काम नहीं करते। वही बोले चाचा मेरे को तो कोई पैसे नहीं मिलता और फ्री में साफ करते लोग टॉयलेट। हाँ, ये फ्री में साफ करते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के आपकी जो समस्या है ये भी है कि अगर ये सरकार का शौचालय है लेकिन इसकी जो कंडीशन है वो ट्रम्प ऑफ कंडीशन है और बीमारियां और फैलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, ना सिवाय ना पानी, ना पानी। सर नमस्कार, आपका शुभ नाम? हाँ जी, हुकम सिंह जी। बहुत बढ़िया। आपको क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार? दिल्ली में सबसे दिल्ली बेकार इंसान, इंसान से बेकार दिल्ली। यही चीज है बस। तो आप बिल्कुल आप हाँ जी सर, हाँ बेटे, तुम तो और भी लोग आएगा और बता दीजिए। आपने पूछ लिया। और आपने देखा होगा कि इस समय हम जे कॉलोनी में, खादर मदनपुर खादर जे कॉलोनी में, और हमारा जो फोकस है वो फोकस है दिल्ली के शौचालयों पे कि दिल्ली सरकार ने जो मोहल्ले में कॉलोनी में जो शौचालय बना रखे हैं वो शौचालय कितने साफ रहते हैं। कहीं ये तो ना हो कि शौचालय आदमी गया वहां से बीमारी मोल लेके आए। तो एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं कि जो दिल्ली सरकार के शौचालय है उनको एक बार दिखाए कि किस तरह से साफ सुथरे रहते हैं। आइए दिखाइए आप। सब सफाई मैं करता हूँ, फ्री में हमें कुछ मिलता है। तो फिर भी इन्होंने झाड़ू मार दिया सुबह, आप यहाँ तक नहीं आ पाते। ये देखिए आप। फ्री में करता हूँ। देखो क्या हाल है, बीमारी की जड़ है नहीं। इधर लगाना, मेरे पे लगाना कैमरा। मैं हकीकत में अपना कैमरा मुंह नहीं खोल सकता हूं। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो मुझे उल्टी हो जाएगी। ये देखिए आप, ये दिल्ली सरकार के शौचालय हैं और एक जे कॉलोनी जो अच्छी कॉलोनी में आती है उसके अंदर ये हालात हैं। ये देखिए आप, दिखाओ इसको, दिखाओ। ये शौचालय कब खुलता अंदर? ये शौचालय तो बंद है। बंद है? किसने मारा ताला? यहाँ बाथरूम की चल जाए और मैं फ्री में 6 महीने से सफाई उपाय सब कर रहा हूँ। देख लो, बदबू फैला हुआ है। हम चाहते हैं यहाँ बदबू दूर हो जाए। अब कोई आदमी नहीं आता है एक भी सफाई कर अंदर। हमारा मकसद है कि बाथरूम चालू हो जाए और कुछ नहीं। और कोई भी कर्मचारी नहीं आता है यहाँ सफाई करने वाला। सब कुछ आप ही करते हैं? मैं करता हूँ, फ्री में करता हूँ 6 महीना मोदी जी का मान रखने के लिए। कहाँ तक पढ़े हैं आप? हम ग्रेजुएट हूँ, मैं मिथिला यूनिवर्सिटी से। अच्छा सर, हम ग्रेजुएट हूँ, मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरा पास डिग्री है BA पास का। अच्छा, ग्रेजुएट होने के बाद भी आप जनता की सेवा के लिए कर रहा हूँ, फ्री में सफाई करते हो? फ्री में कर रहा हूँ। फ्री में करते हो? इसलिए मोदी जी सफाई अभियान का घर के पास में सफाई कर। अच्छा, इसलिए मैं करता हूँ। हाँ। मैं तो कमल वाला हूँ, मैं भी भाजपा का। तो मतलब आप क्या दिल्ली में फिर से बीजेपी को लाना चाहते हैं? हमारा मकसद है पूरा दिल्ली में भाजपा रहे। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि अगर भाजपा आएगा तो काम होगा? हाँ, हमारा उम्मीद है? हाँ, पूरा उम्मीद है। हाँ। भाजपा आएगा तो हम जबरदस्ती काम करवाएंगे। तब कोई ये नहीं बोलेगा कि एलजी ने फाइल रोक दी, उसने काम नहीं करने दे रहा, वो काम नहीं करने दे अगर रहा। भाजपा के जीत गए हम जबरदस्ती काम करवाएंगे, मुसलमान जगह करके। यकीन कर रहे हो? हम पूरा विश्वास है मुझे। अच्छा, आपको ये यकीन है कि अगर भाजपा आएगी तो हम कंठा पकड़ के काम हाँ, करेंगे? हाँ, हमको पूरा उम्मीद है, जबरदस्ती काम करवाएंगे। तो आप देख रहे होंगे ये चाचा BA पास ग्रेजुएट बताते अपने आप को। और देखो कितना गंदा ये हालात मैंने आपको दिखाई। इसकी सफाई BA पास होने के बाद भी सब सफाई मैं कर रहा ये हूँ। खुद सर्वदान करते हैं और इन्होंने कह दिया कि अगर भाजपा आती है तो मैं कंठा पकड़ के उनसे ये जबरदस्ती काम करवाएंगे, पकड़ कर। शौचालय नया बनवाऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका। मैं आपको प्रणाम करता हूँ चांद पांव छू के कि एक ग्रेजुएशन डिग्री होने के बाद आप इस तरह से पब्लिक की सेवा करते हो और फ्री में ये शौचालय साफ करते हो। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, नमस्कार। मैं आपका भी थोड़ा नाटक के नाम से आपका शुभ नाम सर? एक ही बात है, नहीं, आपका शुभ नाम एक ही बात है। सलीम है। सलीम भाई, आपको क्या लग रहा है विकास की जरूरत है या हो रहा विकास? कुछ हाँ बोले, क्या मन में विचार? अरे सब पार्टी एक जैसी है।